Myself Alka Dhingra is going to teach you chapter 11, that is transportation in animals and plant, and this is the part 2. Sponges and hydra are simple animals which live in waters. Sponges live mostly in sea waters, whereas hydra live in fresh waters. They do not have blood vessels or heart. The animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. In sponges and hydra, the water carries food and oxygen as it enters their bodies. Water also carries away carbon dioxide and other waste material as it moves out of their body. In the simple animals such as sponges and hydra do not have circulatory liquid like the blood. It is the water in which sponges and hydra live which help in moving various material in their bodies. Amoeba and paramecium are also tiny animals which live in water and do not have blood in them. Next topic is excretion in animals. When our bodies uses food and water and air, तो it produce some unwanted substance जिनको हम waste materials बोलते हैं, और ये मटेरियल्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इसलिए ये हार्मफुल होते हैं फॉर आवर बॉडी. तो वेस्ट मटेरियल मस्ट बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी सो दैट अ पर्सन मे स्टे एंड हेल्दी. जो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन. और जो मटेरियल होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड स्वेट. तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके मेन ऑर्गन्स होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वेरियस वेस्ट फ्रॉम द किडनीज. और ऑर्गन्स फॉर द इन द ह्यूमन बॉडी क्या हैं, लंग्स, किडनीज एंड स्वेट ग्लैंड्स. कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम किससे रिमूव करते हैं, फ्रॉम आवर बॉडी बाय द लंग्स ड्यूरिंग एक्सलेशन. आवर लंग्स होते हैं जो वो एक्ट करते हैं एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी. सेकेंड होता है यूरिया. वो भी कैसे प्रोड्यूस होता है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स इन द लीवर. और ये कैसे रिमूव्ड होता है, फ्रॉम द ब्लड बाय द किडनीज. तो इनफैक्ट क्या कहते हैं, किडनीज क्या होते हैं, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं इन आवर बॉडी. तो किडनीज क्या है, पार्ट ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो मेन प्रोडक्ट होता है वो आवर बॉडी का क्या होता है, यूरिया होता है. यूरिया किसके अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर, और उसको क्या कहा जाता है, डर्टी. तो यूरिया क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस है विच मस्ट बी रिमूव्ड. इफ़ द यूरिया एंड अदर वेस्ट आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ पर्सन कॉन्स्टेंटली, द पर्सन विल सून डाई. तो आवर किडनी रिमूव्स यूरिया, एक्सेस वाटर एंड अदर अनवांटेड सॉल्ट फ्रॉम आवर ब्लड. सिस्टम इन ह्यूमन, आपको मैंने अभी भी बताया था कि यूरिया क्या होता है, मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो प्रोड्यूस्ड होता है हमारे बॉडी के अंदर. तो यूरिया जो अदर अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर इन द बॉडी टू फॉर्म अ येलोसिश लिक्विड वेस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कलेक्ट करता है लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी लाइक यूरिन एंड हेल्प गेट रिड ऑफ दैम. जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, फॉलोइंग ऑर्गन्स, 2 किडनीज, 2 यूट्रस और अ ब्लैडर एंड यूथ्रा. जो किडनी क्या होते हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं टूवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी जस्ट अबव द वेस्ट. तो एवरी पर्सन के अंदर कितनी किडनीज होती हैं, 2. तो जो डिकम्पोजिशन होता है यूर फूड प्रोटीन इन द लीवर प्रोड्यूस यूरिया एज अ वेस्ट. ये यूरिया किसके अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर. और ब्लड है ना हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू होता है आवर किडनीज. जो फंक्शन होता है किडनी का वो क्या होता है, टू फिल्टर द ब्लड टू रिमूव यूरिया. अब जो आपको मालूम है हर किडनी के अंदर 1000 ऑफ टाइनी फिल्टर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं. जब ब्लड कंटेनिंग यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्ट पासिस थ्रू नेफ्रॉन्स होते हैं इन द किडनीज, तो नेफ्रॉन्स क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को और रिमूव करता है यूरिया एंड अदर अनवांटेड सॉल्ट फ्रॉम इट. तो जो लिक्विड लेफ्ट रह जाता है इन द किडनी इज येलोइश लिक्विड जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन, which contain urea, other waste, salts and excess water. So urine formed in kidney goes into the bladder through the tubes called ureters. और यूरिन किसके अंदर स्टोर हो जाता है, इन द ब्लैडर. ब्लैडर इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूरिनरी ब्लैडर.
तो यूरिन कलेक्टेड इन ब्लैडर पास आउट फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू द ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ ट्यूब कॉल्ड यूथेरा. Urine is a yellowish liquid which consists of 2.5% urea, 2.5 other waste salts and 95% waters. तो जो एडल्ट ह्यूमन वो होती है नॉर्मली पास आउट करते हैं 1 to 18 टाइम्स ऑफ यूरिया पर डे, दैट इज मीन्स इन टू द 24 आवर्स. नॉर्मल फंक्शनिंग जो किडनी की होती है किसके लिए एसेंशियल होती है? फॉर द गुड हेल्थ. समटाइम्स क्या होता है जो पर्सन की किडनी होती है मे स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द इन्फेक्शन और इंजरी. जब किडनी डू नॉट वर्क प्रॉपरली तो हम दे आर नॉट एबल टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया फ्रॉम द ब्लड. तो जो कंप्लीट का फेलियर होता है किडनी का वो क्या लेड करता है? एक्यूमुलेशन ऑफ टू मच यूरिया इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन. तो यूरिया आपको मालूम ही है क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस होता है. अगर वो कलेक्ट हो जाएगा ज़्यादा इन द ब्लड ऑफ पर्सन तो वो क्या होगा? अल्टीमेटली उस पर्सन को मार देगा. अ पर्सन हैविंग किडनी फेलियर्स कैन नॉट सर्वाइव आंसर unless his blood is filtered periodically through kidney machine to remove urea. अब क्या होता है जो प्रोसेस यूज अब जो हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया फ्रॉम इट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस. इस प्रोसेस में जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं उसमें क्या होता है जो ब्लड होता है और पर्सन हैविंग किडनी फेलियर इस फिल्टर रेगुलरली बाय यूजिंग अ किडनी मशीन, और उसको यह हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस मशीन, टू रिमूव यूरिया एंड वेस्ट सॉल्ट फ्रॉम इट. तो जो क्या होता है जब किडनी मशीन डू नॉट वर्क ऑफ अ डैमेज किडनी तो देयरफॉर किडनी मशीन इज समटाइम्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी. इस आर्टिफिशियल किडनी को हम या मशीन को यूज़ करते हैं टू रिमूव यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय फिल्टरिंग इट. तो जो बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है फॉर किडनी फेलियर का, हाउएवर क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांट होता है. उसमें क्या करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट में जो डैमेज किडनी होती है उसे रिमूव कर देते हैं और मैचिंग किडनी जो डोनेटेड होती है बाय हेल्दी पर्सन से उसे हम ट्रांसप्लेटेड कर देते हैं इन द प्लेस ऑफ डैमेज किडनी बाय परफॉर्मिंग अ सर्जिकल ऑपरेशन. स्वेट, ये क्या होता है? लिक्विड वेस्ट ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर ग्लैंड्स. स्वेट क्या कंटेन्स करता है? वाटर, सम सॉल्ट्स एंड लिटिल ऑफ यूरिया. इससे सॉल्ट जो स्वेट होता है रिमूव्ड होता है फ्रॉम द बॉडी बाय स्वेट ग्लैंड थ्रू द स्किन. आपको मालूम है वी स्वेट अ लॉट ऑन आवर समर डेज. व्हेन स्वेट evaporates फ्रॉम आवर बॉडी इट टेक्स द हीट रिक्वायर्ड फॉर evaporation फ्रॉम आवर बॉडी. इस वे में क्या होता है जो बॉडी लूजेस करती है हीट एंड मेक इट्स फील कूल. तो स्वेट क्या परफॉर्म करता है? टू फंक्शन करता है. फर्स्ट तो स्वेटिंग हेल्प करता है टू रिमूव एक्सेस वाटर, सम सॉल्ट्स एंड अ लिटिल ऑफ यूरिया एज अ लिक्विड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. एंड सेकेंड क्या होता है? सेल्फ हेल्प टू कीप आवर बॉडी कूल ड्यूरिंग समर डेज. समटाइम्स क्या होता है समर डेज में जब हम देखते हैं वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स. तो ये जो वाइट पैचेस जो फॉर्म्ड होते हैं ये कैसे होते हैं? बाय द सॉल्ट्स लेफ्ट ऑन द क्लोथ्स व्हेन द वाटर प्रेजेंट इन स्वेट इवेपोरेट्स. इन अदर एनिमल्स जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन होता है वो यूरिया होता है. अदर एनिमल्स क्या करते हैं? ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी. ये वे इन विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू इट. एक्वाटिक एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल क्या एक्सक्रीट करते हैं? सेल वेस्ट इन गैसियस फॉर्म. क्या हो जाते हैं? वो डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर. For example, the fish excrete cell waste in gaseous form, which directly dissolve in water. जो लैंड एनिमल होते हैं यूजली हैव लेस वाटर अवेलेबल टू दैम. तो लैंड एनिमल्स सच एज बर्ड, लिजर्ड, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स excrete a white color waste called uric acid and semi solid form. Topic is transport in plants. आपको मालूम है जो लीव्स ऑफ प्लांट्स होते हैं ये प्रिपेयर करते हैं फूड बाय यूजिंग वाटर ब्रॉट इन फ्रॉम सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और ये फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. तो क्या होता है? एंड दिस फूड कैन, इसका मतलब ये हो गया कि प्लांट क्या नीड होता है उसको? ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कैरी वाटर absorbed by the roots of the leaves and to carry the food made in the leaves to all parts of the plant including roots.
तो ये जो कैरी करते हैं वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स एज वेल एज प्रिपेयर्ड प्लांट के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसके अंदर। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट के अंदर वो क्या कंसिस्ट करते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स और वेसल, जिनको हम क्या बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इन अदर वर्ड्स में कहें तो क्या होता है, जाइलम और एंड फ्लोएम क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस होते हैं इन अवर प्लांट्स के अंदर। तो जाइलम एंड फ्लोएम कैरी करते हैं वेरियस सब्सटेंस इन सॉल्यूशन फॉर्म अप एंड डाउन द प्लांट और कंसिस्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। तो जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स फॉर्म क्या करते हैं, वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स। जो पार्ट प्लेड होता है बाय जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। आपके होता है जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम जाइलम बोलते हैं, वो कैरीज करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस अप टू द लीव्स ऑफ ए जाइलम टिश्यू। फॉर्म करते हैं कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ वेसल्स जो कनेक्ट करते हैं रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर into the leaves of the entire plants। तो वाटर राइजेज होता है फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड इन अ प्लांट्स। कैसे, वाटर इवेपोरेट होता है कंटिन्यूसली फ्रॉम द लीव्स थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये आप सभी जानते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो जो कंटिन्यूस इवेपोरेशन होता है वाटर फ्रॉम द लीव्स, उसको हम वो किसके थ्रू, वो क्या प्रोड्यूस करता है, सक्शन फोर्स, जो क्या करता है, वाटर को पुल करता है रूट से अपवर्ड्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस अप टू द लीव्स। समझ में आ गया। और उसके अंदर तो जो ट्रांसपिरेशन है जनरेट करता है सक्शन फोर्स, विच वो क्या पुल करता है, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल इन रीच द लीव्स। सेकेंड क्या होता है, जो वस्कुलर टिश्यू होता है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं, वो कैरीज करता है फूड को फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो फ्लोएम भी क्या कंसिस्ट करता है, टिश्यूज़ और नेटवर्क लाइक ऑफ वेसल्स जो क्या कनेक्ट करती हैं लीव्स को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स एंड दस ट्रांसपोर्ट फूड टू द एंटायर प्लांट। आपको मालूम है कि जो फूड जो मेड होता है लीव्स में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो क्या कंसिस्ट करते हैं, ग्लूकोज, और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो जो फोर्स नीडेड होता है टू पुल द डिजॉल्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन फ्लोएम वेसल इज जनरेटेड बाय द लिविंग फ्लोएम सेल प्रेजेंट इन द फ्लोएम टिश्यू ऑफ द प्लांट। जो प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन को परफॉर्म करता है इन द प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इट जनरेट्स अ सक्शन फोर्स इन जाइलम विच कैन पुल वाटर फ्रॉम द रूट्स अप टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज। जो अनदर फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन का, वो क्या होता है, इट कूल्स द प्लांट इन हॉट वेदर। कैसे होता है ये, जैसे आपको मालूम है ड्यू टू कूलिंग कोस्ड बाय इवेपोरेशन। आपको मालूम है जो ट्रांसपिरेशन होता है वो इंक्रीज़ करता है इन मूविंग एयर। और ये क्यों होता है, क्योंकि मूविंग जो एयर होती है वो कैरीज करती है वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स एज फास्ट एट इज कम आउट ऑफ स्टोमेटा। और ये व्हेन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज हो जाता है तो रेट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रूट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू द रूट कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग अ पॉटेड प्लांट अंडर द फैन। आपको सभी को मालूम है स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जो कहाँ मिलते हैं, ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा क्या कंट्रोल करती है, पैसेज ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर इनटू द एंड आउट ऑफ द लीव। आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर करती है और ऑक्सीजन गैस बाहर आती है थ्रू स्टोमेटा। और जो वाटर वेपर पासेस आउट होते हैं वो भी किसके थ्रू होते हैं, स्टोमेटा के ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। of the chapter is how water reaches from soil to the xylem vessel in roots। आपको मालूम ही है कि जो वाटर होते हैं और जो मिनरल डिसॉल्व होते हैं इसके अंदर कैरिड फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू द लीफ बाय द xylem vessel। जो xylem vessel ऑफ अ रूट होते हैं वो किस में होते हैं, इन द सेंटर ऑफ द रूट एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ अदर सेल्स ऑफ द रूट। इसका मतलब ये हो गया कि जो xylem vessel ऑफ रूट होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता है with the water present in the soil particles।
अब ये कैसे रिचेस होता है जाइलम वेसल में? इन द फॉलोइंग 2 वेज। फर्स्ट वे जो होता है वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर। आपको मूला में रूट्स के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर्स होते हैं। ये रूट हेयर्स कांटेक्ट होते हैं किसके अंदर, विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। वाटर होता है जो फ्रॉम द सॉइल एंटर थ्रू द रूट हेयर। तो जो लार्ज नंबर ऑफ फाइन रूट हेयर होते हैं इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल of water, due to which more water can be absorbed by the root at a rapid rate. Second क्या होता है, movement of water from root hair to the xylem vessel in root. रूट हेयर कहाँ होते हैं, इन द आउटर सर्फेस ऑफ द रूट। xylem vessel कहाँ होते हैं, इन द सेंटर ऑफ द रूट। और देयर आर मैनी सेल ऑफ द रूट इन बिटवीन रूट एंड xylem vessel. वाटर एब्सॉर्ब होता है बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल, मूव सेल टू सेल इन द रूट एंड अल्टीमेटली कहाँ एंटर कर जाता है, वो जाइलम वेसल में, जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, इन द सेंटर ऑफ द रूट। जो एक बार जब वाटर रीचेस कर जाता है जाइलम वेसल ऑफ रूट, तो ये क्या करता है, मूव करता है अपवर्ड एंड गोज इनटू द इंटरकनेक्टेड जाइलम वेसल ऑफ स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। अब हमने ये कंक्लूजन निकाला, जो वाटर है फ्रॉम द सॉइल एंटर अ प्लांट थ्रू इट्स रूट हेयर। From root hair, water moves from cell to cell to the root till it reaches xylem vessel in the center of the root. Or from the xylem vessel in root, water moved upward to the xylem vessels in stem, branches and leaves. You will understand the chapter.